मेरी आवाज जहां तक जा रहा हो, चाहे आप अपने घर में ही क्यों ना बैठे हों या यहां हो, मैं आपसे निवेदन करूंगा, दिनकर की धरती से मैं आता हूं। दिनकर ने कहा था, समर शेष है नहीं पाप का भागी केवल व्याघ्र, जो रहेगा तटस्थ समय लिखेगा उसका भी अपराध। ये एक ऐसा, ना यहाँ के उम्मीदवार जगदीश शर्मा के बेटे हैं और ना यहाँ का उम्मीदवार चंदेश्वर चंद्रवंशी है। यहाँ उम्मीदवार दो ही हैं। क्या फिर से नरसंहार का राज आएगा? फिर से जंगल राज आएगा? फिर से आतंक का राज आएगा? उसके प्रतीक है राहुल शर्मा। अमन, चैन, शांति, विकास, इसके प्रतीक है चंदेश्वर चंद्रवंशी जी। क्या महज हम छोटी छोटी चीजों को लेकर के आज बिहार के विकास में नरेंद्र मोदी, नीतीश कुमार एक तरफ खड़े हैं, दूसरे तरफ राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। आप केवल अंदाज लगाएं उनकी भाषा पर, उनकी सोच पे कि इनका डीएनए क्या है। आज बिहार के विकास में बिहार का कोई हिस्सा नहीं है। जहां याद कीजिए कि विकास की गति तेज हुई है, अनजान लोग अगर पटना से जहानाबाद चले तो गया पहुंच जाएंगे, जहानाबाद पहुंच भी नहीं पाएंगे, क्योंकि उनको याद होगा कि 2 घंटा, 2.5 घंटा। क्या मैं युवक से कहना चाहता हूं, मैं बुजुर्गों से कहना चाहता हूं, आखिर कौन सी मजबूरी थी जब मैं तो उस समय 5 तक मैं एमएलसी था, हो गया था। सुशील मोदी जी जिंदा अभी नहीं है। सुशील मोदी के साथ केवल नरसंहारों का ही विजिट करते थे, आंसू पोंछने के लिए हम आते थे। क्या वही दिल लाना चाहते? अपने अपने कलेजे पर हाथ रख करके देखें, सरकार बनेगी तो रोपे बबूल तो आम कहां से हो। मैं तमाम लोगों से निवेदन करने आया हूं, ये जात पात की लड़ाई नहीं है, ये कौन भूमिहार है, कौन अति पिछड़ा है, इसकी लड़ाई नहीं है, बल्कि लड़ाई है बिहार में, जहानाबाद में, क्या मिर्जापुर में कीर्तन करते हुए हत्या हो जाए मुखिया जी का। अजय शर्मा शिक्षक, उसे क्या दोष था? आज उसकी पत्नी क्या हालत हो रही होगी। ऐसे कितने लोग हैं। 12 नरसंहार की बात की, सेनारी नरसंहार की बात की, नरसंहारों की कड़ी लगा था और लालू जी मस्ती में रहते थे कि हम तो समाज को तोड़ के चल रहे हैं, बैकवर्ड और फॉरवर्ड। आज अमन, चैन, शांति है। यूपीए काल में बिहार को केवल 2,70,000 करोड़ 10 साल में मिला, लेकिन नरेंद्र मोदी जी ने 11 साल में बिहार को 18 लाख करोड़ देने का काम किया। आप ये बताएं कि आप ऐसी सरकार बनाना चाहते हैं कि बिहार में फिर विकास की गति रुक जाए,
बिहार में फिर जातीय नरसंहार हो। आप कहेंगे ये तो पुरानी बातें थी। मैं पूछता हूं, लालू यादव ने मंगलीलाल मंडल को अध्यक्ष बनाया, अभी है प्रदेश अध्यक्ष। उनका पहला बयान आया, भूरा बाल साफ करो। बताइए, ये समाज को जोड़ने वाला बयान है या समाज को तोड़ने वाला? समाज को जोड़ने वाला या तोड़ने वाला? अगर ये समाज को तोड़ने वाला नारा, कटे पर नमक छिड़कने का काम, पुराने घाव को ताजा करने का काम, मैं उनसे पूछना चाहता हूं जो कहते हैं पुरानी चीजों को भूलना चाहिए। पुरानी चीजों को भूलूं तो कैसे भूलूं? आप थोड़े दिन के लिए जब सत्ता में आते हैं तो आप फिर समीकरण के साथ, और आज तो बेगूसराय सहित पूरे बिहार में नारा लग रहे हैं, ऐसा कोई सगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको ठगा नहीं, उसका नाम है MY समीकरण। अगर गंभीरता से इस लाइन को देखेंगे, जिस नीतीश कुमार ने मुसलमानों के लिए उनके कब्रगाह, मैं मुसलमानों से पूछना चाहता हूं, आखिर लालू जी के प्रति इतनी समर्पण क्यों? हमें तो आप कहते हो कि मैं किसी को नमक हराम कहता, मैं किसी को नमक हराम नहीं कहता। जो जैसा करता है वैसा नाम रखाता। नीतीश कुमार और सुशील मोदी की जोड़ी में बिहार में इनके कब्रगाह पे जानवर चलता था, लोग पैर तले जाते थे, अपने पूर्वजों को सुरक्षित नहीं कर पाए थे, उनके लाश को, उनके कब्र को। लेकिन नीतीश कुमार ने 9000 कब्रिस्तानों को घेरवाने का काम किया। क्या मुसलमानों को याद है क्या? आखिर लालू जी से क्यों इतना प्रेम? मैं जनता जनार्दन से पूछना चाहता हूं, आप इस पर भी नजर डालें। उनके टीचर थे मदरसा, लालू यादव जी ने लाठियों से पिटवा दिया था। नीतीश कुमार बने, उनको नियमित शिक्षक का तनख्वाह। आखिर आपको क्यों कहा जाए? आप मुझे कहते हो कि ये इनकी जुबान तीखी हो गई है। मेरी जुबान तीखी नहीं है। मैं केवल याद दिलाना चाहता हूं कि आज जहानाबाद की धरती पर आप पत्रकार लोग सर्वे करके बताते हैं ये MY तो उधर चला जाएगा। आखिर क्यों भैया? नीतीश कुमार ने कौन सा गुनाह किया? नरेंद्र मोदी जी ने कौन सा गुनाह किया जो MY समीकरण उधर चला जाएगा? ये कौन सा समीकरण? मेरे कंस्टिट्यूंसी में मैं एक दिन इसी तरह गांव गया हुआ था, इससे कुछ ज्यादा लोग आ गए। मैंने गांव में पूछा, देखा कि दूर में एक मौलवी खड़े हैं। मैंने कहा मौलवी साहब आप नजदीक आ जाओ, नहीं तो आप मेरी बात समझोगे नहीं। फिर उसे मस्जिद में जाकर के अपने ढंग से रखोगे और वो खुदा से जुदा हो जाएगा। इसीलिए आप आओ। मैंने कहा नरेंद्र मोदी की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार ने क्या आपके यहां प्रधानमंत्री आवास मिला? हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ तो नहीं। मैंने कहा शौचालय मिला? हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ तो नहीं।
मैंने पूछा नल जल हुआ, कहा हुआ। हिंदू मुसलमान हुआ तो नहीं। मैंने पूछा गैस घर में मिला कनेक्शन, हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ तो नहीं। मैं यहां भी पूछता हूं, 2014 के पहले, नरेंद्र मोदी के पहले, किन्हीं के घर में अगर गैस होगा तो सांसद के कूपन के द्वारा होगा। लेकिन आज गांव में गरीब गुरबा जिसके घर जाइए, सामान्य वर्ग के लोग, चाहे बड़े हो चाहे छोटे हो, मैं अगर अभी पूछूं 14 के पहले किनके घर में गैस था, हाथ नहीं उठेगा। लेकिन अभी पूछूं गैस पर खाना किनके घर में बनता है, तो हाथ उठाएंगे तो सभी लोग हाथ उठा देंगे। हाथ उठाइए जिनके घर में है गैस का। आज आखिर मैंने पूछा मौलवी साहब, ये अगर हो रहा है, हमने हिंदू मुसलमान तो किया नहीं, आपने अनाज लिया 5 किलो, हाँ लिया। हिंदू मुसलमान हुआ नहीं। 5 लाख का इलाज का आयुष्मान कार्ड मिला, हाँ मिला। हिंदू मुसलमान हुआ नहीं हुआ। मैंने कहा आपने मुझे वोट दिया, हंसते हुए कहे हाँ दिया। हमने कहा जरा खुदा को ऊपर ताक करके बोलिए तो कहा नहीं दिया। मैंने कहा क्या नरेंद्र मोदी ने गाली दिया था? कहा नहीं। हमने गाली दी थी? कहा नहीं। तो हमने कहा कि कौन सा गुनाह किया? बगल से एक लुंगी गंजी पहने हुए मुस्लिम भाई थे, उन्होंने कहा हम तो देना चाहते थे, लेकिन मस्जिद के मौलवी साहब ने आकर के जो बताया, फतवा दिया, वही हमने किया। मैंने कहा मस्जिद होता है राजनीति के लिए नहीं, मस्जिद होता है इबादत के लिए। अगर मस्जिदों से राजनीतिक फतवा होगा तो मंदिरों से भी शंखनाद फूटेंगे, चलेंगे। ये आखिर ये समीकरण क्यों? मैं जहानाबाद के लोगों से पूछना चाहता हूं, जो लोग आपसे वोट मांगने आवे, उनसे एक बार तो जरूर पूछें कि भैया आप तो एमएलए बन जाओगे तो मुख्यमंत्री किसको बनाओगे? मुख्यमंत्री तो बनाओगे तेजस्वी यादव को, बनाओगे ना तो वो हाँ ही कहेंगे, नहीं तो कह नहीं सकते। अगर आपका लक्ष्य लालू यादव है, मेरे भाइयों पत्रकारों, मैं जन सामान्य से भी निवेदन करता हूं, चंदेश्वर चंद्रवंशी जीतेंगे, अमन चैन शांति होगा। अगर राहुल जीतेंगे, जगदीश शर्मा जी के लड़के जीतेंगे, लालू जी का दामन थामेंगे, और फिर क्या मिर्जापुर का नरसंहार होगा? क्या शाम को सूरज ढलते ही घर भाग जाएंगे? क्या 90 के बाद ही इस जहानाबाद में गांव छोड़ करके लोग अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए जहानाबाद में शरण लिया था? क्या मैं से गलत कह रहा हूं कि सही बोल रहा हूं? क्या वो दिन भूल गए? आप अपने घर पर नहीं रह सकते, आप जा नहीं सकते, आप निकल नहीं सकते। मुझे याद है एक व्यक्ति चला और नौवतपुर में उसको लोगों ने पूछा कि कौन जाति हो, उसको लगा कि शायद ये यादव उदव का होगा, भूमिहार था। उस कह दिया कि हम यादव हैं, भूमिहार लोग थे, पीट दिए। आगे बढ़ा, यादव का गांव था, कह दिया भूमिहार थे, वहां पिटा गए। ये माहौल कोई कहानी किस्सा नहीं है।
मैं 30 साल से नीचे के नवयुवक को कहना चाहता हूं, अपने गांव में, अपने घर में, अपने मोहल्ले में लोगों से पूछें, अपने बुजुर्गों से पूछें। जहानाबाद आने में जाने में लगता था जहानाबाद से पटना जाना हो तो शायद मोटरसाइकिल का शॉकर खराब हो जाता था। आज कोई कहते हैं हम 40 मिनट में पटना पहुंचते हैं, आने वाला दिन होगा तो आधे घंटे में पहुंचेंगे। जब सारी क्या ये आपको अच्छा नहीं लगता? इसलिए मैं कह रहा हूं कि जब 10 साल की सरकार थी यूपीए का, अटल बिहारी वाजपेयी ने हमारे यहाँ बेगूसराय में मुंगेर और बेगूसराय को जोड़ने के लिए पुल दिया था, नीतीश कुमार ने शिलान्यास कराया था। 10 साल हुआ, यूपीए सरकार ने एक पैसा नहीं दिया। नरेंद्र मोदी आए, वो पुल बनाए। आज उस पुल पर यादव भी चलते हैं, मुसलमान भी चलते हैं। जो विकास होता है ये समाज के लिए होता है। लेकिन मैं समीकरण के लोगों से भी पूछना चाहता हूं, अगर आपको ढिबड़ी चाहिए, अगर आपको नरसंहार चाहिए या अमन चैन चाहिए, यही 2 प्रश्न है। ये आपने अगर थोड़ी सी भी भूल की, आपके आने वाले पुश्त आपको याद करेंगे। मेरे भी संबंध अच्छे हैं, संबंधों से समाज नहीं चलता। ऐसा नहीं था कि लालू यादव सुशील मोदी को नहीं पहचानते थे, आंदोलन में साथ नहीं हुए थे, हमें नहीं पहचानते थे। लेकिन लालू यादव ने जो जातीय विभेद मन में भरा हुआ है, जो जहर भरा हुआ है, उस जहर को छोड़ नहीं रहे हैं। इसलिए समय है ऐसे सामाजिक समरसता को तोड़ने वाली पार्टी, जैसे कहते हैं सर फन उठाए उसको कुचल देना चाहिए। ये राजनीतिक कुचल का समय है, उसे ऐसा कुचले फिर आने वाली पीढ़ी याद रखे कि समाज ने ऐसे खराब तत्व वाली पार्टी को आने नहीं दिया। यही विनती करने आया हूं, यही प्रार्थना करने आया हूं, यही मैं आपसे मांग करने आया हूं। नए बिहार का सपना देखें, सामाजिक समरसता देखें। आज IIT बन रहा है, आज मेडिकल कॉलेज खुल रहा है जिला में, आज इंजीनियरिंग कॉलेज खुल रहा है जिला में, आज सेमीकंडक्टर की ट्रेनिंग की बात हो रही है, आज पासपोर्ट ऑफिस खुल रहा है जिले में। संजय जी ने हमारे यहाँ जो पुल बनाया, गंगा पे 17 नदियों पे पुल कि 5 तो पूरा हो गया, सारे नदियों को जोड़ लेते हैं, उत्तर बिहार दक्षिण बिहार के आवागमन को। ये विकास पूरे बिहार के विकास को देखना पड़ेगा, सबको होलिस्टिक अप्रोच में लेंगे, समग्रता में लेंगे। मैं नौजवानों से कहूंगा, नौजवानों तुम अपने भविष्य के लिए वो तो जिहाद छोड़ेंगे, छेड़ेंगे, क्योंकि उनके पास समीकरण है M और Y। हम आपसे निवेदन करने आए हैं, आपके जिले में भी बांग्लादेशी घुसपैठिए बढ़ गए। आपको नहीं पता है, जहां भी उनकी बस्ती है उसके बगल में रोहिंग्या बांग्लादेशी, आपको नहीं पता है। आपको नहीं पता है कि जहानाबाद के अंदर में धर्म परिवर्तन करा करके किस ढंग से सनातनियों को कमजोर किया जा रहा है, चाहे वो किसी जाति को। भारत में जब तक सनातनियों का सब प्रभाव है, बहुमत है, तभी तक लोकतंत्र मजबूत है। दुनिया के किसी मुस्लिम देश में लोकतंत्र नहीं। मैं यही कह के अपनी वाणी को विराम देता हूं और ये मैं निवेदन करता हूं, अब 2 दिन बचे हैं, अगर आप संकल्प लें, मैं नौजवानों से प्रार्थना करूंगा, हो सकता है मेरा आपका व्यक्तिगत रिश्ते ना हो,
लेकिन भावनात्मक रिश्ते को देखें, सुने और घर घर जाकर के ये संकल्प लें कि हम चंदेश्वर चंद्रवंशी को जाने या ना जाने, नरेंद्र मोदी से मिले हों या नहीं मिले हों, नीतीश कुमार से मिले हों या नहीं मिले हों, लेकिन हम फिर से जंगल राज नहीं आने देंगे। ये संकल्प लेने की जरूरत है।